नमस्कार एवरीबॉडी, मैं दिलीप कुमार श्रीवास्तव आज टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पेज पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग देखिएगा। प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने के लिए जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतर होगा। मेरा प्रयास रहेगा कि काफ़ी शुद्ध इसे पढ़ाने की कोशिश करें या काफ़ी शुद्ध अर्थ बताने की कोशिश करें। ध्यान दीजिए। फिक्स कैन फिक्स इट, इसका मतलब होता है बीत। बीत का मतलब होता है रुपया पैसा। तो बीत संबंधी बीत जो है इसे फिक्स कर सकता है, निपटा सकता है, ठीक कर सकता है। फिजिकल पॉलिसी कैन लिमिट द फॉल आउट ऑन ग्रोथ दैट कम्स विथ राइजिंग इंटरेस्ट रेट। ये दैट जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। जब दैट हम रिलेटिव प्रोनाउन हमको मिल गया तो इधर से हम शुरू करेंगे। फिजिकल पॉलिसी कैन लिमिट द फॉल आउट ऑन ग्रोथ। वित्तीय नीति, ये यहाँ वर्ब है तो छोड़ देंगे, वर्ब के पहले वाला कर लिए। वित्तीय नीति कैन लिमिट द फॉल आउट ऑन ग्रोथ, विकास पर, चाहे विकास के विषय में परिणाम या नतीजे को क्या कर सकती है, कैन लिमिट, सीमित कर सकती है। वित्तीय नीति विकास पर या विकास के विषय में परिणाम अथवा नतीजे को क्या कर सकती है, कैन लिमिट, सीमित कर सकती है। दैट कम्स विथ राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ये वर्ब है। तो दैट जब आएगा, जब साथ में वर्ब रहेगा तो सोच लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन ही है, जिसका अर्थ होता है जो कम्स विथ राइजिंग इंटरेस्ट रेट, जो राइजिंग में बढ़ते हुए ब्याज दर से आता है या दिखाई देता है। ये तो इसका हेडिंग था, खत्म हो गया। माइनोट्स ऑफ द जून मीटिंग ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC प्रोवाइड एन inkling of the probable impact on GDP following the 0.90% point increase in repo rate since May। बहुत लंबा लाइन है, इसे क्या करेंगे हम। माइनोट्स ऑफ द जून मीटिंग ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी, RBI के मौद्रिक नीति का जून की बैठक का, जून मीटिंग में जून के बैठक या जून की मीटिंग का माइनट्स में लिखित ब्यौरा या विवरण। माइनट्स में क्या होता है, लिखित ब्यौरा या विवरण। प्रोवाइड एन इंक्लिंग ऑफ द प्रोबेबल इम्पैक्ट ऑन GDP फॉलोइंग द इतना परसेंट पॉइंट्स इंक्रीज इन रेपो रेट सिंस मई। अब यहाँ उठाएंगे मई से रेपो रेट में वृद्धि की 0.90% बिंदु की वृद्धि को देखते हुए GDP पर प्रोबेबल इफेक्ट, संभावित प्रभाव को क्या करता है, संभावित प्रभाव के इंक्लिंग, इशारे को प्रदान करता है। फिर ये लाइन देखते हैं। मिनट्स ऑफ द जून मीटिंग ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जून के बैठक का लिखित ब्यौरा या विवरण। ये वर्ब है, हमारा वर्ब मिल गया, वर्ब के पहले सब्जेक्ट था। अब चलेंगे सीधे फुल लेटर के पहले तक। कहाँ पर है, यहाँ कॉमा है, यहाँ पर कॉमा है, तो यहाँ उठाएंगे। मई से रेपो रेट में 0.90% के बिंदु की वृद्धि को देखते हुए GDP पर संभावित प्रभाव क्या करता है, संभावित प्रभाव के एक इशारे को प्रोवाइड मैंने प्रदान करता है। फिर आपने नीचे करंटली, वर्तमान में RBI एस्टीमेट, RBI का आंकड़ा GDP इन 2022-23, RBI का 2022-23 में GDP का आंकड़ा विल ग्रो 7.2%। 7.2% तक क्या होगी, विल ग्रो मैंने बढ़ जाएगी। देयर आर लाइकली टू बी मोर रेपो रेट हाइक्स इन फ्यूचर MPC मीटिंग। अब रेपो रेट किसे कहते हैं, रेपो रेट बढ़ता है तो हमारे ख्याल से जो कि महंगाई बढ़ती है, होम लोन बढ़ जाता है, और रेपो रेट घटता है तो कुछ सस्ता आता है। अब ये अर्थशास्त्री लोग बताएंगे। देयर आर लाइकली टू बी मोर रेपो रेट, लाइकली में संभावित रूप से, आर टू बी होने वाले हैं, संभावित रूप से देयर आर टू बी मोर रेपो रेट हाइक्स इन फ्यूचर MPC मीटिंग, भविष्य के MPC बैठक में देयर आर लाइकली टू बी मोर रेपो रेट, संभावित रूप से देयर आर टू बी मोर रेपो रेट, और अधिक रेपो रेट होने वाले हैं। R2B के मतलब होने वाले, किए जाने वाले हैं।
गिवन दी सिनारियो, गिवन मैंने देखते हुए, इस दृश्य को देखते हुए, वन एस्टीमेट इन द एमपीसी माइनट्स, एमपीसी के माइनट्स में मैंने विवरण में एक वन एस्टीमेट, एक आंकड़ा, पॉइंट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इतना से इतना %, यही पॉइंट टू द, यही वर्ब है। चलेंगे इधर से, एन एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इतना, एक औसत जीडीपी विकास दर 6.7%, 6 या 7% है, 6 या 7% के एक औसत जीडीपी का विकास दर की क्या है, की संभावना के प्रति पॉइंट्स में क्या करता है, इशारा करता है। टिल इंड मार्च, अब ये इतना लंबा बढ़ाया है, मार्च 2024 के अंत तक। तो क्या करेंगे, फिर देखते हैं, गिवन दी सिनारियो, इस दृश्य को देख करके, गिवन मैंने दे करके नहीं, देख करके, चाहे देखते हुए, जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इतना %, जीडीपी का 6 से 7% का विकास दर टिल इंड मार्च 2024, कहना क्या जी, मार्च 2024 के अंत तक, फिर से देखना पड़ा, वन एस्टीमेट इन द एमपीसी माइनस, एमपीसी के विवरण का एक आंकड़ा, पॉइंट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इतना टिल इंड मार्च 2024 के अंत तक, जीडीपी के औसत विकास का 6.7% के संभावनाओं की ओर क्या करता है, इशारा करता है। मॉनेटरी टाइटेनिंग इज इनएविटेबल, मौद्रिक सशक्तिकरण या मजबूती या कसाव क्या इन्वेटर में आवश्यक है, बट स्मार्ट फिजिकल पॉलिसी कैन इंश्योर द एवरेज ग्रोथ इज हाइयर, यहाँ फिर इज भर भाग गया है, बट स्मार्ट, लेकिन सुव्यवस्थित या सुसज्जित, स्मार्ट का मतलब सुव्यवस्थित या सुसज्जित वित्तीय नीति कैन इंश्योर द एवरेज ग्रोथ, औसत विकास को कैन इंश्योर, सुनिश्चित कर सकती है। यहाँ जो है एक भर आ गया है, तो यहाँ अपने जोड़ेंगे एक रिलेटिव प्रोनाउन, दैट इज हाइयर, जो और भी क्या है, ज़्यादा है। फिर एक बार देख लेते हैं थोड़ा स्पीड में, फिजिकल पॉलिसी कैन लिमिट द फॉल आउट ऑफ ग्रोथ दैट कम्स विथ राइजिंग इंटरेस्ट रेट, वित्तीय नीति विकास के परिणामों को क्या करती है, कैन लिमिट, सीमित कर सकती है, विथ राइजिंग इंटरेस्ट रेट दैट कम्स विथ राइजिंग इंटरेस्ट, जो बढ़ते हुए ब्याज दर के साथ आती है, दिखाई देती है। माइनट्स ऑफ द जून मीटिंग ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी, आरबीआई इधर उठाएंगे, जब सब्जेक्ट ये वर्ब है, जब भी सब्जेक्ट देखेंगे अगर प्रीपोजिशन है तो इधर चलेंगे। आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति का जून की बैठक का सूक्ष्म विवरण या लिखित ब्यौरा, प्रोवाइड एन इंक्लिंग ऑफ द प्रोबेबल इम्पैक्ट ऑन जीडीपी फॉलोइंग द इतना % पॉइंट्स इंक्रीज इन रेपो रेट, रेपो सिंस मई से रेपो रेट में इतना % के वृद्धि को देखते हुए जीडीपी पर संभावित इम्पैक्ट, प्रभाव डालने की क्या करती है, एक इशारा को प्रोवाइड मैंने प्रदान करती है। करेंटली वर्तमान में आरबीआई एस्टीमेट जीडीपी इन 2022-23, आरबीआई का 2022-23 में जीडीपी का आंकड़ा विल ग्रो इतना % बढ़ जाएगी। देयर आर लाइकली टू बी मोर रेपो रेट हाइक्स इन फ्यूचर एमपीसी मीटिंग, भविष्य के एमसीटी मीटिंग में और भी ज़्यादा रेपो रेट की वृद्धि क्या है, संभावित रूप से और भी ज़्यादा रेपो रेट की वृद्धि आर टू बी होने वाली है। वन एस्टीमेट इन द एमपीसी मिनट्स, एमपीसी के विवरण में एक आंकड़ा, अनुमानित आंकड़ा, पॉइंट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इतना % टिल इंड मार्च 2022 के अंत तक, औसत जीडीपी विकास दर का 6 या 7% की संभावना की ओर क्या करती है, पॉइंट्स में इशारा करती है। मॉनेटरी टाइटेनिंग इज इनएविटेबल, मौद्रिक कसाव क्या है, आवश्यक है, बट स्मार्ट फिजिकल पॉलिसी, लेकिन सुसज्जित, ऐसे स्मार्ट मतलब तेज तरार कहते हैं, लेकिन सुसज्जित वित्तीय नीति कैन इंश्योर्स द एवरेज ग्रोथ, औसत विकास को सुनिश्चित कर सकती है। इज हाइयर, यहाँ इज है, यहाँ एक वर्ब आ गया है, वर्ब जब आ जाए तो वहाँ सीधे एक रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ दीजिए, दैट, हमने यहाँ दैट जोड़ दिया,
दैट इज हायर, जो क्या है और भी ज़्यादा है। दूसरा पैराग्राफ है उसका, द सर्ज इन इन्फ्लेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड। सर्ज माना होता है वृद्धि या अत्यधिक वृद्धि, आप एक्सेस डिमांड। द सर्ज इन इन्फ्लेशन यही वर्ब है। महंगाई की वृद्धि, महंगाई में वृद्धि, इन्फ्लेशन में मुद्रास्फीति भी होता है और महंगाई भी होता है। महंगाई में एकाएक वृद्धि इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड, यहाँ उठाएंगे अत्यधिक मांग के, बिकॉज ऑफ मैंने अत्यधिक मांग के कारण, इज नॉट नहीं है, यही वर्ब है। फिर देखते हैं द सर्ज इन इन्फ्लेशन, मुद्रा महंगाई में वृद्धि या अत्यधिक वृद्धि, इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड, अत्यधिक मांग के, बिकॉज ऑफ मैंने के कारण, इज नॉट अत्यधिक मांग के कारण नहीं है। इफ एनीथिंग, अगर कोई चीज़, डिमांड इज टेपिड, मांग को क्या किया जाता है, आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द पर कैपिटा प्राइवेट कंजम्पशन इन 2021-22 वाज ₹61,215। पर कैपिटा प्राइवेट कंजम्पशन, प्रति व्यक्ति निजी उपभोग 2021-22 में 61,215 रुपये थी, यही वर्ब है। ए लेवल बिलो द प्री पेंडेमिक ईयर, पेंडेमिक सालों के पहले के स्तर से क्या चाहिए, लेवल मैंने स्तर से नीचे। द सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का स्रोत या महंगाई का स्रोत, इज द सप्लाई साइड। सप्लाई साइड का मतलब आपूर्ति पक्ष है, इज सप्लाई साइड आपूर्ति पक्ष है। RBI फोर्स टू टाइटन पॉलिसी टू हेड अप सेकेंड राउंड इफेक्ट्स, RBI इज फोर्स, यहाँ डी होगा। RBI सेकेंड राउंड इफेक्ट, दूसरे दौर के प्रभावों को हेड अप कम करने के लिए, आगे बढ़ने से रोकने के लिए, फोर्स टू टाइटन पॉलिसी, फोर्स टू टाइटन पॉलिसी नीति को मजबूत करने के लिए फोर्स बाध्य की जाती है या बाध्य किया गया। इफ द सप्लाई साइड इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, अगर आपूर्ति पक्ष समस्याओं का, इज द सोर्स स्रोत है, इज द सोर्स माने स्रोत है, ये वर्ब है। द रेमेडी लाइज इन फिजिकल पॉलिसी, इलाज या उपचार, वित्तीय नीति में क्या है, लाइज माने निहित है, ये वर्ब है। टू गिव एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण देने के लिए, उदाहरण देने के लिए, एक्स्ट्रा सीरियल्स, अतिरिक्त अनाज, इशूड फ्री टू काउंटर द पेंडेमिक फॉल आउट, ये हमारा वर्ब है, ये और ये। तो देखते हैं, एक्स्ट्रा सीरियल अतिरिक्त अनाज, इशूड फ्री टू काउंटर द पेंडेमिक फॉल आउट, पेंडेमिक के नतीजे को सामना करने के लिए एक्स्ट्रा सीरियल्स अतिरिक्त, इशूड फ्री मुफ्त में जारी की गई अतिरिक्त अनाज, क्या होगा, मुफ्त में जारी की गई एक्स्ट्रा अनाज या खाद्यान्न, आर लाइकली होल्डिंग डाउन द प्रेशर फॉर हायर वेज, उच्च वेतन या उच्चतर वेतन या उच्चतर मजदूरी के प्रेशर, दबाव को, होल्डिंग डाउन कम करने, संभावित रूप से, और होल्डिंग डाउन मैंने कम कर रही है, संभावित रूप से इसके बीच में लेंगे और ये वर्ब है, कम कर रही है। सिमिलरली, समान रूप से, द टू कट्स इन फ्यूल टैक्स सिंस नवंबर से ईंधन कर में दो कटौती मैंने दो कमी, इन्फ्लुएंस सर्वे रिजल्ट्स ऑफ हाउस होल्ड इन्फ्लेशन, घर या परिवार के महंगाई के सर्वे रिजल्ट, सर्वेक्षण परिणामों को क्या कर दी, प्रभावित कर दी, यही वर्ब है। फिर देखते हैं, द सर्ज इन इन्फ्लेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड, द सर्ज इन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या महंगाई में एकाएक वृद्धि या जोड़ों की वृद्धि या वृद्धि, इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड, अत्यधिक मांग के कारण, इज नॉट बिकॉज में कारण नहीं है। इफ एनीथिंग, अगर कोई चीज़ है, चाहे कोई चीज़, डिमांड इज टेपिड, डिमांड हुआ किया था, रोक दिया जाता, कम कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, द पर कैपिटा प्राइवेट कंजम्पशन इन 2021-22 में पर कैपिटा प्रति व्यक्ति निजी उपभोग वाज 61,215, 61,215 थी। ए लेवल बिलो द प्री पेंडेमिक ईयर, पेंडेमिक सालों के पहले
ए लेवल बिलो, स्तर से क्या चीज नीचे। द सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई का स्रोत, इज द सप्लाई साइड, आपूर्ति पक्ष। सप्लाई साइड मैंने आपूर्ति पक्ष है। आरबीआई फोर्स टू टाइटन पॉलिसी टू हेड अप सेकेंड राउंड इफेक्ट्स। आरबीआई सेकेंड राउंड इफेक्ट, दूसरे दौर के प्रभाव को कम करने के लिए टाइटन पॉलिसी, नीति को मजबूत करने के लिए क्या की फोर्स बाध्य की जाती है, मजबूर की जाती है। इफ द सप्लाई साइड इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, अगर आपूर्ति पक्ष समस्याओं का इज द सोर्स ऑफ साधन है या स्रोत है, द रेमेडी लाइज इन फिजिकल पॉलिसी, मौद्रिक नीति या वित्तीय नीति में इलाज क्या है, निहित है। टू गिव एन एग्जाम्पल, उदाहरण देने के लिए, एक्स्ट्रा सीरियल इशूड फ्री टू काउंटर द पेंडेमिक फॉल आउट आर लाइकली होल्डिंग डाउन द प्रेशर फॉर हायर वेजेस। टू गिव एन उदाहरण देने के, एक्स्ट्रा सीरियल्स इशूड फ्री टू काउंटर द पेंडेमिक फॉल आउट, महामारी के नतीजों का सामना करने के लिए मुफ्त में जारी की गई अतिरिक्त अनाज जो खाते पीते हैं, आर लाइकली होल्डिंग डाउन द प्रेशर फॉर हायर वेजेस, उच्चतर मजदूरी या वेतन के दबावों को संभावित रूप से आर होल्डिंग डाउन में रोक रही है। सिमिलरली, समान रूप से, द टू कट्स इन फ्यूल टैक्स सिंस नवंबर से फ्यूल टैक्स में 2 कटौती क्विकली इन्फ्लुएंस सर्वे रिजल्ट ऑफ हाउस होल्ड इन्फ्लेशन, परिवार के महंगाई के सर्वेक्षण के परिणामों को तेजी से क्या की, इन्फ्लुएंस मैंने प्रभावित की। ठीक, ये पैराग्राफ 3 है। पैराग्राफ 3, द करंट सर्ज इन इन्फ्लेशन इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट वन ड्यूरिंग द यूपीए ईरा। द करंट सर्ज इन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या महंगाई की वर्तमान वृद्धि, इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट वन ड्यूरिंग द यूपीए ईरा, यूपीए युग के दौरान पिछली महंगाई से क्या है, डिफरेंट माने अलग है। इज डिफरेंट माने अलग है। ये वन का प्रयोग होता है नाउन के बदले में होता है। एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन को 2 बार दोहराना ग्रामेटिकल क्या होता है, गलत होता है, इसलिए उसके बदले में वन का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज ए रेड पेन, ये पेन हमारा नाउन है। प्लीज गिव मी ए ब्लू पेन, ये ब्लू पेन का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ भी नाउन, वही नाउन फिर यहाँ आ गया, तो उसके जगह पर हम क्या करते हैं, वन का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पेन का प्रयोग किया जाए तो ये गलत हो जाता है। प्लूरल में क्या करेंगे, दीज आर रेड पेन्स, प्लीज गिव मी ब्लू वंस। ये प्लूरल है तो हम भी ये क्या करेंगे, वंस कर देंगे, ये इसका नियम है। विच के पहले जब कमा आए तो इसका मतलब होता और या, चाहे और वाह, और या वाह। अगर कमा नहीं आए तो जो होता है, क्लाउज में बताएंगे हो जाता है, ये भी होता है प्रिंसिपल क्लाउज। विच वाज ट्रिगर्ड बाई लूज फिजिकल पॉलिसी आफ्टर 5 years ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, और या 5 years ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, 5 सालों के आर्थिक विकास के वृद्धि के बाद लूज फिजिकल पॉलिसी, ढीला ढाला वित्तीय नीति के द्वारा शुरू हुआ, चाहे आगे बढ़ाया गया या प्रेरणा दिया गया। दिस राउंड ऑफ इन्फ्लेशन कॉल्स फॉर रीएडजस्टिंग फिजिकल पॉलिसी टू काउंटर ए ग्रोथ स्लो डाउन। दिस राउंड ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के यह दौर, टू काउंटर ए ग्रोथ स्लो डाउन, बढ़ी हुई मंदी का सामना करने के लिए वित्तीय नीति को रीएडजस्टिंग, फिर से ठीक ठाक करने की क्या करती है, यही वर्ब है, कॉल फॉर माने मांग करती है। इट कैन बी डन विदाउट थ्रेटनिंग डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, या कर्जे को बनाए रखने के आशंकाओं के बिना कैन बी डन की जा सकती है। एज इन्फ्लेशन विल पुश अप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, कारण कि
महंगाई में नाम मात्र के जीडीपी ग्रोथ की क्या करेगी, पुशअप बढ़ावा करेगी, यहाँ पर ग्रोथ होगा। एंड हेल्प जीओवाई एंड स्टेट ओवरशूट बजटरी टैक्स एस्टिमेट, और जीओवाई और राज्यों को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्यों को बजट संबंधी टैक्स के अनुमानित आंकड़े को पार कर जाने में क्या करेगी, विल हेल्प, मदद करेगी। यहाँ पर कहीं विल हमने बताया था, ये तो दो जगह विल नहीं होगा, इसलिए मान लीजिए कि यहाँ भी विल है, मदद करेगी। द करेंट सर्ज इन इन्फ्लेशन, मुद्रा महंगाई में वर्तमान वृद्धि, इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट वन ड्यूरिंग द ईपीए एरा। ईपीए युग के दौरान पिछली महंगाई से क्या थी, डिफरेंट, माने डिफरेंट अलग है। विच वाज ट्रिगर्ड बाई लूज फिजिकल पॉलिसी आफ्टर 5 years हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, और वह 5 सालों के आर्थिक विकास के वृद्धि के बाद ढीले ढाले फिजिकल नीतियों के द्वारा प्रेरणा दी गई, चाहे आगे बढ़ाई गई। दिस राउंड ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के दौर, कॉल फॉर एडजस्टिंग फिजिकल पॉलिसी टू काउंटर ए ग्रोथ स्लो डाउन, बढ़ी हुई मंदी का सामना करने के लिए वित्तीय नीति को पुनः ठीक ठाक करने की क्या करेगी, पुनः ठीक ठाक करने की कॉल फॉर मांग करती है। इट कैन बी डन विदाउट थ्रेटनिंग डेप्थ सर्टेनिटी, ये कर्जों को बनाए रखने के आशंकाओं के बिना कैन बी डन की जा सकती है। एज इन्फ्लेशन विल पुश अप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि महंगाई नाम मात्र का जीडीपी विकास को विल पी सब बढ़ाएगी। एंड हेल्प जीओवाई एंड स्टेट ओवरशूट बजटरी टैक्स रिफॉर्म, और गवर्नमेंट इंडिया और राज्यों को बजट संबंधी टैक्स के अनुमानित आंकड़ों को क्या करेगी, को ओवरशूट पार कर जाने में विल हेल्प, मदद करेगी, विल हेल्प, मदद करेगी। अब हम लोग बढ़ेंगे चौथे पैराग्राफ। गवर्नमेंट्स नीड टू केयरफुली टाइम द रिमूवल ऑफ पोस्ट पैंडेमिक वेलफेयर एंड ऑल्सो फुलफिल कैपिटल एक्सपेंडिचर कमिटमेंट। सरकार को केयरफुली, सावधानी पूर्वक, क्या है, नीड टू टाइम, समय की जरूरत है। द रिमूवल ऑफ पोस्ट पैंडेमिक वेलफेयर, पैंडेमिक के पूर्व की जन कल्याण या कल्याण की योजनाओं को हटाने के लिए सरकार को सावधानी पूर्वक, समय क्या है, नीड माने जरूरत है। एंड ऑल्सो फुलफिल कैपिटल एक्सपेंडिचर कमिटमेंट, और पूंजी व्यय के वचनबद्धता को पूरी करने की भी क्या है, यहाँ नीड है, जरूरत है। द लेटर विल अपसेट अनसर्टेनिटी, अगला जो है अनिश्चितताओं में क्या करेगा, विल अपसेट, बराबर करेगा, समतुल्य करेगा। फेस्ड बाई प्राइवेट फॉर्म्स, अगला प्राइवेट संस्थानों के द्वारा सामना किए गए अनिश्चितताओं को क्या करेगा, विल अपसेट, बराबर करेगा। एंड देयर बाई, वहाँ से क्राउड इन न्यू इन्वेस्टमेंट, नए नए पूंजी निवेश की भीड़। दिस इफेक्ट इज इम्पोर्टेंट टू लिमिट द नेगेटिव इम्पैक्ट, यह प्रभाव, नकारात्मक असर को सीमित करने के लिए क्या इज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, यह प्रभाव आर्थिक विकास के, राइजिंग इंटरेस्ट, राइजिंग माने बढ़ते हुए ब्याज दरों के असर, नकारात्मक असर को सीमित करने के लिए क्या इज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसइन्फ्लेशन, अस्फीति माने जब महंगाई का उल्टा होता है। कैन बी ब्रॉट अबाउट विदाउट ड्यूरिंग ग्रोथ इम्पल्स, ग्रोथ, विकास के भावनाओं को दफन किए बिना, कैन बी ब्रॉट अबाउट, प्रकाश में डाला जाता है या लाया जा सकता है। एवरेज ग्रोथ, औसत विकास दर, कैन बी अबाउ 7%, 7% से ऊपर हो सकते हैं। द मिनिमम इंडिया, कम से कम भारत को, नीड्स इन द मीडियम टर्म, मध्य अवधि की क्या है, मध्य अवधि में नीड्स माने जरूरत है। गवर्नमेंट नीड टू केयरफुली टाइम द रिमूवल ऑफ पोस्ट पैंडेमिक वेलफेयर, सरकार को पैंडेमिक के पूर्व के कल्याण योजनाओं को हटाने की सावधानी पूर्वक क्या टाइम, समय की जरूरत है। एंड ऑल्सो फुलफिल कैपिटल एक्सपेंडिचर कमिटमेंट, और पूंजी व्यय के वचनबद्धता को पूरी करने के भी यह नीड है, जरूरत है। द लेटर विल अपसेट अनसर्टेनिटी फेस्ड बाई प्राइवेट फॉर्म्स, अगला निजी संस्थाओं के द्वारा सामना किए गए अनिश्चितताओं को विल अपसेट, बराबर करेगा या समतुल्य करेगा।
एंड देयर बाई वहाँ से क्राउड इन न्यू इन्वेस्टमेंट, नए पूंजी निवेश की भीड़ होती है। द इफेक्ट इज इम्पोर्टेंट टू लिमिट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इफेक्ट, यह प्रभाव आर्थिक विकास के राइजिंग इंटरेस्ट रेट, बढ़ते हुए ब्याज दरों के असर को, नकारात्मक असर को टू लिमिट, सीमा करने के लिए या सीमित करने के लिए इज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। डिसइन्फ्लेशन, अस्फीति माने महंगाई का उल्टा सस्ती होता है। कैन बी ब्रॉट अबाउट विदाउट ड्यूरिंग ग्रोथ इम्पल्स, विकास के भावनाओं को दफन किए बिना कैन बी ब्रॉट आउट, लाई जा सकती है। एवरेज ग्रोथ रेट, औसत विकास दर कैन बी अबाउट 7%, 7% से ऊपर हो सकती है। द मिनिमम इंडिया नीड्स, कम से कम भारत को नीड्स इन द मीडियम टर्म, मध्य अवधि में क्या है, नीड्स इन जरूरत है। धन्यवाद।